Okay, hello everyone, this is me Kashif Asdani, and in today's video I'm going to teach you the making of nationalism in Europe. So in this class I'm going to teach you that how the nationalism come in the feeling of each and every person in Europe. The nationalism feeling come in every person of Europe due to the following reasons. First, the today's Germany, Italy and Switzerland, which we know was divided into kingdom, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchy within the territories of Europe, really डाइवर्स ग्रुप। इस इन सभी में जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा दिया गया है, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो पूरा यूरोप था वो यूरोप जो था किंगडम से बटा हुआ था, ड्यूकी से बटा हुआ था, कैंटोन से बटा हुआ था, ठीक है। और किसी भी इंसान के पास मतलब कि उसका शेड कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था। लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मतलब कि कलेक्टिव आइडेंटिटी का आइडिया लोगों के पास आया था। अब हम लोग पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, मैं एक शॉर्ट वर्ड में कहूँ तो एरिस्टोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट पावर इज़ इन हैंड ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल्स। यानी एरिस्टोक्रेसी जो होती है वो गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है, यानी एक ऐसी सरकार होती है जिस सरकार में, ठीक है, जो सरकार का पावर होता है वो किसी कुछ इंसानों के पास होता है, जिस इंसानों को सुविधा मतलब कि उनको जन्म से ही सुविधा मिली हुई है, तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। और एरिस्टोक्रेसी एंड अ न्यू मिडिल क्लास क्या है, देखिए, सोशली एंड पॉलिटिकली एलिनेटेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यानी सोशली और पॉलिटिकली यानी सामाजिक तौर पे देखा जाए, पॉलिटिक्स के तौर पे देखा जाए तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो है वो पूरे यूरोप में क्या एक डोमिनेंट क्लास है। यानी पूरे यूरोप में किसका कब्जा है, एरिस्टोक्रेसी का कब्जा है। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। अब देखिए, इस क्लास के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मतलब कि वो सभी लोग एक तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। और मतलब कि ये लोग अगर डिफरेंट रीजन में भी रहते हैं तब भी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ये लोग कंट्री साइड में ई स्टेट्स ओन करते हैं, टाउन हाउसेस को क्या करते हैं, ओन करते हैं। वो मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं डिप्लोमेसी के पर्पज़ के लिए। और हाई सोसाइटी में वो किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का प्रमोट करते हैं। और उनका फैमिलीज जो है वो टाइप्स ऑफ मैरिज से जुड़ा हुआ। जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी है वो क्या छोटा ग्रुप है, लेकिन पॉपुलेशन मेजोरिटी का जो पॉपुलेशन है वो पीजेंट्री से मिल करके बना है। वेस्ट में जो लैंड का जो बल्क था वो टीनेट्स और स्मॉल ऑनर्स के द्वारा किया गया था, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न जो था, ठीक है, वास्ट स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा था, जो सर्फ के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। तो इसको मैं बता दूं तो देखिए, एरिस्टोक्रेसी जो है वो मतलब कि एक गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कुछ ही लोगों के हाथ के अंदर होती है, जिन लोगों को मतलब कि सभी सुख सुविधा मिली हुई होती है और उन्हीं के द्वारा पूरी सरकार चलाई जाती है। तो फ्रांस में, पूरे यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसी जो था, ठीक है, वो पूरे यूरोप में डोमिनेंट क्लास है। यानी पूरे यूरोप में जिसका कब्जा था वो एरिस्टोक्रेसी का ही था। इस क्लास के जो भी मेंबर्स थे, ठीक है, वो मतलब कि एक ही तरीके की लाइफ जीते थे। और वो लोग मतलब कि एक दूसरे से टाइज ऑफ मैरिज से जुड़े हुए थे। यानी राजा का बेटा रानी की बेटी से ही शादी करेगा, ठीक है, ऐसे थे, ठीक है। वो लोग मतलब कि कंट्री साइड में ई स्टेट्स ओन करते थे। और मतलब कि उनका घर में क्या था, टाउन हाउसेस भी था। और ये जो एरिस्टोक्रेसी जो था वो नंबर में स्मॉल था। जो पूरा पॉपुलेशन का जो मेजोरिटी था वो पीजेंट्री से बना हुआ था। वेस्ट में जो लैंड था, ठीक है, वो मतलब कि टेनार्स और स्मॉल ऑनर्स के द्वारा ओन किया जाता था, ठीक है। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न जो था, ठीक है, वो सर्फ्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। अब देखिए, जब मतलब कि पूरे यूरोप में क्या क्या होने लगा था, पूरे यूरोप में आपको मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, जो तो उस वक्त क्या हुआ था, एक ऐसा क्लास का ग्रोथ हुआ था जिस क्लास का एग्जिस्टेंस जो था वो मार्केट के प्रोडक्शन के ऊपर बना था, और उसी को कहा जाता है मिडिल क्लास। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन mean that the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। मतलब कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो ग्रो हो रहा था और ट्रेड जो ग्रो हो रहा था, उसका मतलब था कि यूरोप में एक ऐसा कॉमर्शियल क्लास आएगा जिसका एग्जिस्टेंस किस पे बना होगा, मार्केट पे बना होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, और फ्रांस में और जर्मन स्टेट्स में वो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। उसके आते जो न्यू सोशल ग्रुप्स थे, ठीक है, वो मतलब कि आ गए। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक मिडिल क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल से बना हुआ था। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जो था, ठीक है, ये ग्रुप्स जो थे नंबर में स्मॉल थे 19th सेंचुरी तक के समय में, ठीक है।
एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस लोग ही थे, ठीक है, जिनके द्वारा नेशनल यूनिटी का आइडिया आगे तक गया और मतलब एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज को मतलब कि सपोर्ट से हटाया गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है आज़ादी, नेशनलिज्म का मतलब होता है देश प्रेम, यानी एक ऐसा आइडियोलॉजी जिस आइडियोलॉजी में लिबर्टी और नेशनलिज्म एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है लिबरल नेशनलिज्म। अब देखिए, ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin word root liber meaning free. मतलब कि नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था, ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में, वो पूरी तरीके से लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था। लिबरलिज्म जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया लाइबर, जिसका मतलब होता है आज़ाद। न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म जो था, ठीक है, और हर एक इंसान के लिए इंडिविजुअल था और हर एक इंसान के लिए मतलब कि इक्वालिटी बिफोर लॉ था, यानी हर इंसान को आज़ादी मिलेगा और हर इंसान कानून के सामने क्या होगा, इक्वल होगा। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो वो एक ऐसा गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स डालता था जहाँ पर कॉन्सेंट हो। कॉन्सेंट कहने का मतलब कि वहाँ पर पब्लिक से ही डिसीजन पूछा जाए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिबरलिज्म का मतलब था ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, जिसमें एक पार्लियामेंट होगा। 19th सेंचुरी लिबरल्स ने मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनवॉल्बिलिटी को भी स्ट्रेस किया, ठीक है।